कोरोना काल की कक्षा 10 में सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वीडियो की श्रृंखला में आज हम समास में अनुअव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुअव्यय में अनुअव्यय है, इस अनुअव्यय का प्रयोग पश्चात एवं योग्यम अर्थों में किया जाता है। अनुअव्यय का प्रयोग पश्चात एवं योग्यम अर्थों में किया जाता है। इस अर्थ के साथ में हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इस अर्थ के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। षष्ठी विभक्ति, इस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आपको करना होता है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। यदि आपको समास युक्त पद हो या समास विग्रह पद हो, उनमें आपको समास युक्त पद में तो आपको अनु दिखाई देगा, और यदि समास विग्रह पद है तो उसमें या तो पश्चात दिखाई देगा या फिर योग्यम दिखाई देगा। तो ध्यान रखें, यदि आपको अनु दिखाई देता है तो आपको इस अनु के स्थान पर या तो पश्चात करना होता है या फिर योग्यम करना होता है। अनु के स्थान पर या तो पश्चात या फिर योग्यम करना होता है। और यदि आपको पश्चात और योग्यम दिखाई देता है तो इन दोनों के स्थान पर आपको क्या करना होता है जी? अनु करना होता है। अनु दिखाई देता है तो पश्चात या योग्यम, और पश्चात या योग्यम दिखाई देता है तो आपको अनु करना होता है। अब देखो किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से इसे देखते हैं। तो देखो, मान लीजिए आपके आ गया अनुरामम, अनुरामम, ये हमारे पास में उदाहरण है और एग्जाम में आ चुका है। अनुरामम, तो ध्यान रखें, सबसे पहले तो आपको जो भी दिखाई दे रहा है, मान लीजिए इस शब्द में अनु दिखाई दे रहा है तो अनु को हटा दीजिए। जो अव्यय दिखाई दे रहा है उस अव्यय को हटा दीजिए। इसके बाद में यदि अंत में मैं आ रहा है तो मैं को हटा दीजिए। क्या बच गया हमारे पास में? राम बच गया। देखो, इन दोनों में से हमको क्या दिखाई दिया? अनु दिखाई दिया। अब देखो क्या करना, जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह किस अर्थ में करते हैं? पश्चात अर्थ में या फिर योग्यम अर्थ में। तो ध्यान रखें, यदि किसी के पीछे का अर्थ आता है, पीछे, तो पीछे का अर्थ आता है तो वहां पर आपको पश्चात का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है जी? पश्चात का। जैसे रथ के पीछे, नदी के पीछे, घर के पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि कोई आता है शब्द, जैसे अनुरामम, राम के पीछे, मोहन के पीछे, श्याम के पीछे, तो इस प्रकार से यदि कोई शब्द आता है कि पीछे अर्थ देने वाला, तो आपको उसका अर्थ क्या लिखना है? पश्चात लिखना है। क्या लिखना है जी? पश्चात। और ध्यान रखें, इस अर्थ के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब षष्ठी विभक्ति किसमें करेंगे? तो ध्यान रखें, इस अनु के स्थान पर हम किस अर्थ का प्रयोग कर देंगे? पश्चात कर देंगे, लेकिन षष्ठी विभक्ति किसमें करेंगे? तो जो शब्द बचा है, जैसे राम शब्द है यहाँ पर, तो इस राम शब्द में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो किसके पीछे? राम के पीछे। राम नाम का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पीछे इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पर राम के पीछे के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर राम में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? रामस्य। क्या बनेगा जी? रामस्य। रामस्य बना। तो इसके बाद देखिए, पीछे वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को पीछे लिखते हैं। ध्यान रखें, चाहे विग्रह करो चाहे संयुक्त पद बनाओ, पीछे वाला जो शब्द होता है, दूसरा शब्द होता है, उसको पहले नंबर पर लिखते हैं, और पहला जो शब्द होता है उसको दूसरे नंबर पर लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने लिखा यहाँ पर राम को कौन सी विभक्ति में लिखा? षष्ठी विभक्ति में लिखा। राम दूसरा पद था, इसलिए हमने पहले स्थान पर उसको लिख दिया। अब यहाँ पर अनु है, अनु को किस अर्थ में लिखेंगे हम? पश्चात अर्थ में लिखेंगे। अब पहला पद है
तो उसको दूसरे स्थान पर लिखेंगे, इसलिए अनु के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? पश्चात लिखेंगे। तो यहां पर क्या आ गया? रामस्य पश्चात। क्या बना जी? रामस्य पश्चात। जैसे मैंने लिखा यहां पर अनुरथम, ऐसा शब्द यहां पर लिख दिया अनुरथम। देखिए यहां पर अनु और रथम, यहां पर दो शब्द हैं, इनमें से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? तीनों में से देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है अनु, तो अनु को अलग कर दीजिए। इसके बाद मैं को अलग कर दीजिए। क्या बच गया? रथ। रथ में विभक्ति कौन सी लगानी है? षष्ठी। कौन सी लगानी है जी? षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो लगा दीजिए। क्या बनेगा? रथस्य। क्या बनेगा? रथस्य। रथस्य बना। इसके बाद हमको क्या करना है कि अनु के स्थान पर क्या लगाना है? बताइए, रथ के योग्य या रथ के पीछे? पीछे का अर्थ सही रहेगा। कौन सा ठीक रहेगा? पीछे का अर्थ ठीक बैठता है, इसलिए हम इस अनु के स्थान पर क्या लिखेंगे? पश्चात लिखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? पश्चात। क्या लिखा जी? पश्चात। ऐसा अर्थ यहाँ पर लिखा। आगे देख लीजिए, अनु यमुनम। क्या लिखा जी मैंने? अनु यमुनम। ऐसा शब्द यहां पर लिख दिया अनु यमुनम, या फिर मैं लिख दिया अनु रमम। देखो दो उदाहरण यहां पर दे दिया मैंने। पहला है अनु यमुनम और दूसरा है अनु रमम। तो देखो इस शब्द के अंदर आप क्या दिखाई दे रहा है? अनु, तो अनु को हटा दीजिए, मैं दिखाई दे रहा, मैं को हटा दीजिए। शब्द क्या बच गया हमारे पास में? यमुन। शब्द क्या बच गया? यमुन। समझिए, शब्दकोश पर जाइए। यमुन कोई शब्द होता है क्या? शब्द होता है हमारा यमुना। शब्द क्या होता है? यमुना। इसलिए जो शब्द इसका मूल शब्द है, उस मूल शब्द की कौन सी लगानी है? षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो क्या बन जाएगा? यमुन की षष्ठी क्या होती है? यमुना की षष्ठी क्या होती है? यमुनाया। यमुनाया ऐसा रूप बनता है, यमुनाया। और अनु के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? पश्चात लिखे या योग्यम लिखे? तो यमुना के पीछे, यमुना के पीछे अर्थात यमुना के उस ओर, दूसरी ओर, वो हो गया पीछे। इसका मतलब यहाँ पर पीछे के लिए अर्थ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? यमुनाया पश्चात। क्या लगाएंगे? यमुनाया पश्चात। ऐसा अर्थ यहाँ पर लगाते हैं। आगे देखते हैं अनुरमम। तो अनु को हटाया, मैं को हटाया, क्या बच गया हमारे पास में? रम शब्द। रम शब्द होता है क्या? नहीं होता है। शब्द होता है हमारा रमा। शब्द क्या होता है? रमा शब्द होता है, इसलिए रमा की षष्ठी क्या बनती है? रमाया। रमाया ऐसा रूप यहाँ पर बनता है, रमाया। और इसके बाद में हम क्या लेंगे? पश्चात, यानी रमा के पीछे। रमा नाम की कोई लड़की है, उस लड़की के पीछे, तो अनु रमन यानी रमा के पीछे। तो यहाँ पर क्या है? पश्चात। अब आप कहेंगे मुझे कि आपने तो योग्यम वाला तो बताया नहीं। बताएंगे, पहले इनको समझ लीजिए। आपने इस प्रकार तो समझा, ये क्या है? पीछे वाला अर्थ है। जैसे राम के पीछे, मोहन के पीछे, श्याम के पीछे, घर के पीछे, विद्यालय के पीछे, तो इस प्रकार से पीछे का, जैसे यमुना के पीछे, रमा के पीछे, तो इस प्रकार से पीछे का जहां पर अर्थ आता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? पश्चात का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, थोड़ा इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद हम योग्य वाला समझेंगे। अब ये मान लीजिए आपकी इस प्रकार का आ गया, तो आपने विग्रह इस प्रकार का कर दिया, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपकी इस प्रकार का संयुक्त पद नहीं आया और आपका क्या आ गया? विग्रह पद आ गया। तो क्या करेंगे? रटना ही पड़ेगा। लेकिन रटने के लिए मैं नहीं कहता हूं, समझने के लिए कहता हूं। समझिए, आपको समझना है। मान लीजिए आपके ये आया, पीछे इसको कोई नहीं देखेगा। अब देखो समझ आ गई। रामस्य पश्चात। अब हम देखते हैं, देखिए रामस्य पश्चात आपको मिला है, दिखाई दिया है। तो देखिए यहां पर रामस्य पश्चात जो विग्रह है, इस विग्रह में इन तीनों पदों में से कौन सा क्या दिखाई दिया? कौन सा पद दिखाई दिया आपको? तो आपको दिखाई दिया यहां पर पश्चात। योग्यम भी नहीं है, अनु भी नहीं है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? पश्चात दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखें, मैंने कहा था कि जो दूसरे नंबर पे जो शब्द आता है उसको पहले नंबर पे लिखते हैं, और जो पहले नंबर पे शब्द आता है उसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं, चाहे विग्रह हो चाहे समासयुक्त पद हो। तो देखो यहां पर दूसरे नंबर पे कौन है? पश्चात है। तो पश्चात को पहले लिखना है, लेकिन अब उसमें कुछ
चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे इसके स्थान पर? इस पश्चात के स्थान पर देखो मैंने बता रखा है, पश्चात के स्थान पर आपको क्या लिखना है? अनु। पश्चात के स्थान पर क्या लिखना है आपको? अनु लिखना है। तो लिख दीजिए, दूसरे स्थान पर है इसलिए पहले स्थान पर लिखेंगे। क्या लिखा आपने? अनु। ऐसा लिख दिया, लिख दिया। इसके बाद बात करेंगे प्रथम शब्द की। यहां पर शब्द क्या दे रखा है? रामस्य। इसका मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द की ओर जाएंगे तो इसका मूल शब्द होता राम, इसलिए इसका मूल शब्द लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे हम? राम। तो यहां पर क्या लिखा हमने? अनुराम। इतना बना। इतना बनने के बाद में अब देखेंगे यदि शब्द के अंत में अ हो, आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, तो इन सब को हटाते हैं और इनको हटा करके हम क्या कर देते हैं जी? अम कर देते हैं। क्या करते हैं हम? अम कर देते हैं। ये चेंज करना होता है। इन सब को हटाते हैं और क्या कर देते हैं? अम। कहां पर? शब्द के अंत में। तो देखिए यहां पर शब्द है अनुराम, इस राम के अंत में क्या रहा? मैं, और मैं के अंत में क्या है? ए। इस ए को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? अम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अम जोड़ देंगे। इसलिए ए को हटाया, मैं आधा रह गया। अब क्या जोड़ेंगे इसमें? अम जोड़ेंगे, इसलिए ये ए जोड़ा और ये मैं जोड़ दिया। क्या बन गया? अनुरामम। देखो वैसा का वैसा बन गया, बिल्कुल बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। राम अर्थ से पश्चात अगला हमारा शब्द है, विग्रह है। रथ से पश्चात, तो पहले दूसरे शब्द को लेंगे। पश्चात, पश्चात के स्थान पर क्या करेंगे? अनु। क्या करेंगे? अनु। तो लिखिए अनु। इसके पश्चात पहले वाले शब्द को लेंगे। तो पहले वाला शब्द क्या? रथ से। मूल शब्द क्या होता है? रथ, इसलिए रथ लेंगे। यहां पर रथ लिया, देखो अनुरथ ऐसा हो गया। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए को हटाकर क्या जोड़ेंगे? अम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे जी? अम। तो जोड़ दीजिए, जहां पर ये ए हटा दिया, ये ए जोड़ दिया और ये मैं जोड़ दिया। क्या बन गया? अनुरथम। तो यहां पर देखिए अनुरथम, वैसा का वैसा सेम बन चुका है। इसलिए विग्रह आए या समास युक्त पद आए, आपको क्या करना है? उसका विग्रह करना, उसे हल करना। 3 नंबर का इस अव्ययभाव समास में से आएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे छोड़कर जहां तक है 99% इसमें से इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए आगे यमुना या पश्चात। मूल शब्द क्या है? यहां पर मूल शब्द इसका क्या है? यमुना। यमुना की षष्ठी है और यहां पर क्या? पश्चात। तो दूसरे शब्द को लेंगे पहले। दूसरा शब्द क्या हमारे पास में? पश्चात। पश्चात के स्थान पर क्या करेंगे? अनु। यहां पर अनु किया। यमुना या मूल शब्द क्या है? यमुना। तो यहां पर यमुना लिया, ये मुंह और ना। देखो ध्यान से देखिए इसको, मूल शब्द क्या लिया हमने? यमुना। क्या बन गया? अनु यमुना। अब देखो आगे नियम क्या है कि ए हो, आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, तो उनको हटाकर क्या जोड़ते हैं? अम जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं जी? अम जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए, यहां पर आ रहा, इस आ को हटाया, न कैसा रह गया? आधा। क्या जोड़ेंगे? अम जोड़ेंगे, इसलिए ए जुड़ गया और ये क्या जुड़ गया? ये तो ए जुड़ गया और ये मैं जुड़ गया। क्या बन गया? अनु यमुनम। देखो वैसा वैसा बन गया, अनु यमुनम ऐसा रूप यहां पर बन गया। अगला देखिए अनुरमम। तो यहां पर पश्चात इसको पहले लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे? अनु के रूप में लिखा। इसके बाद क्या रहा? रमाया। मूल शब्द क्या होता है? रमा। तो यहां पर रमा, रमा, अनुरमा ऐसा बन गया। ऐसा बनने के बाद में आ को हटाएंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहां पर आ को हटाया, ये मैं आधा रह गया और क्या जोड़ना? अम। ये ए जुड़ गया और ये मैं जुड़ गया। क्या बन गया? अनुरमम। ये तो हमने समझा किसके रूप में? पश्चात के रूप में। यदि अनु का अर्थ पश्चात हो तो वहां पर हमको क्या लगाना? पश्चात का प्रयोग करना, यानी कि पीछे का अर्थ देता हो तो हमको पश्चात का प्रयोग करना है। और योग्यम, योग्य या लायक इस प्रकार का अर्थ देता है तो हमको योग्यम का प्रयोग करना है। तो देखिए योग्यम वाला भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए योग्यम के अर्थ में हम अगला उदाहरण लेते हैं। यहां पर उदाहरण है अनुरूपम। अनुरूपम। तो देखो
यहां पर अनु का प्रयोग हुआ तो अनु को हटाया, मैं को हटाया, क्या बच गया? रूप। अब देखिए रूप, रूप का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। रूप का मतलब होता है सौंदर्य। तो बताइए सौंदर्य के पीछे ऐसा अर्थ होता है क्या? सौंदर्य के लायक, सौंदर्य के योग्य, सौंदर्य के लायक, सौंदर्य के योग्य, ये उस जैसा, ऐसा अर्थ उसमें हम लगा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर अनुरूपम यानी उस रूप के योग्य, उस रूप के योग्य। अब क्या करना है? इसको हल करना है। अनु को हटाया, मैं को हटाया, क्या बच गया? रूप बन गया। रूप बच गया हमारे पास में, तो रूप की क्या लगानी है? षष्ठी। क्या बनेगा? रूपस्य, रूपस्य। और रूपस्य हमने क्योंकि रूप की षष्ठी, इसके बाद में अनु के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अब योग्यम का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पर क्या हो गया? योग्यम। रूपस्य योग्यम अर्थात रूप के योग्य। आगे देखो, समझो। अगला उदाहरण है आपके अनुगुणम। क्या है? अनुगुणम। ऐसा यहां पर उदाहरण लिखा हुआ है अनुगुणम। तो देखो समझो, अनुगुणम गुणों के योग्य, गुणों के लायक, गुणों के काबिल। यदि ऐसा अर्थ आता है, गुण के योग्य आता है, गुणों के लायक आता है, गुणों के काबिल आता है, ऐसा यदि उसमें अर्थ आता है तो आपको इस अनु के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? योग्यम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? योग्यम का प्रयोग करना है। देखिए अनु को हटाया, मैं को हटाया, क्या बच गया? गुण बच गया। क्या बच गया? गुण। और गुण की सृष्टि क्या होती है? गुणस्य। क्या होती है? गुणस्य। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? गुणस्य, गुणस्य। और इसके आगे हम क्या लगाएंगे? अनु के स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे, योग्यम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? योग्यम। क्या बन गया? गुणस्य योग्यम। ऐसा बना दिया। अब आप मानेंगे सही है, सही तो है, लेकिन कुछ गलती है। वो गलती क्या है? आपने ऐसा बना दिया है और आप मानेंगे कि ये सही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमी है। वो गलती है। क्या गलती है? विभक्ति भी आपने षष्ठी लगाई है, अर्थ भी आपने योग्यम लगाया है, तो फिर गलती क्या है? देखिए वचन की गलती है। वचन की कैसे गलती है कि यहां पर कह रहा है कि अनुगुण गुणों के योग्य, गुणों के योग्य, गुणों 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 के योग्य अर्थात बहुवचन आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुवचन। गुणों के योग्य। एक ही व्यक्ति होता है, उसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक व्यक्ति है, उसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? बहुवचन का प्रयोग होगा। किसी व्यक्ति में एक गुण देख करके ही उसका चयन नहीं कर लिया जाता है, उसके समस्त गुणों को देखने के बाद उसका चयन किया जाता है। इसलिए यहां पर किसके योग्य? गुणों के योग्य। यहां पर गुणस्य जो आया है, इसके स्थान पर आएगा बहुवचन, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? गुणानाम। क्या बनेगा? गुणानाम योग्यम। गुणानाम योग्यम। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें तो आपने गुणानाम योग्यम कर दिया, आपने रूपस्य योग्यम क्यों किया? तो मेरे बंधुओं समझो, आप किसी के योग्य हैं, किसी के बारे में बात की जा रही है, एक व्यक्ति के बारे में की जा रही है कि वे व्यक्ति उसके योग्य है, तो उस व्यक्ति का जो रूप है, सौंदर्य है, वो एक जैसा होता है। उसका कोई कान अलग कलर का है, नाक अलग कलर की है, अंगुली अलग कलर की है, दूसरी अंगुली अलग रंग की है क्या ऐसा होता है? नहीं होता। यानी उसका रूप एक जैसा रहता है, रूप के योग्य, उसका पूरे जो शरीर है उसका रूप एक जैसा होता है। इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया है? रूपस्य। और यहीं पर योग्य अर्थ में ही यहीं पर किसका प्रयोग किया है? बहुवचन का प्रयोग किया है, यानी गुणानाम का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुण बहुत सारे पाए जा सकते हैं, एक व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के गुण पाए जा सकते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग। और रूप व्यक्ति का एक जैसा रहता है, इसलिए एक वचन का प्रयोग। अब समझ गए होंगे अच्छे प्रकार से। अब चलिए आगे। यदि मान लीजिए आपके ये नहीं आए और ये विग्रह आ गया तो क्या करना है? तो वही नियम है, जो पीछे जो शब्द आ रहा है, दूसरा पद आ रहा है, उसको पहले शब्द पे लिखिए, पहले स्थान पे लिखिए, और दूसरे शब्द को, वो पहले शब्द को दूसरे स्थान पे लिखिए, लिख दीजिए। इसे योग्यम है, दूसरा शब्द है, पहले के नंबर पे लिख दीजिए। योग्यम के स्थान पर क्या करना है? अनु करना है, यहां पर अनु लिखा, अनु। इसके बाद में क्या है? रूपस्य। मूल शब्द क्या है इसका? रूप, इसलिए यहां पर रूप लिखा, अनुरूप। ऐसा बना। शब्द के अंत में अ आ रहा, अ को हटाकर अम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? अनुरूपम।
प्रकार से इसको देख लीजिए, गुणनाम योग्यम, दूसरा पद क्या है योग्यम, योग्यम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे अनु, तो यहां पर लिखा हमने अनु। और जो गुणनाम दे रखा है इसका मूल शब्द क्या होता है गुण, इसलिए यहां पर गुण, अनुगुण, कैसा हो गया। इसके बाद में एक और अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर क्या बन गया अनुगुण, कैसा होगा। तो मैं मानता हूं कि आपको इस अनु अव्यय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।